तू ज्ञान का सागर है। तू ज्ञान का सागर है। आनंद का सागर है। उसी आनंद के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है। तू ज्ञान का सागर है। आनंद का सागर है। उसी आनंद के प्यासे हम। नित ज्ञान सुधा चाखें। आनंद सुधा चाखें। प्रभु जी तेरी कृपा से हम। तू ज्ञान का सागर है। विषय भोग में तन्मय होकर खोया है जीवन वृथा। खोया है जीवन वृथा। बात प्रभु तेरी एक न मानी। अपनी ही धुन में रहा। अपनी ही धुन में रहा। जाना है किधर हमको। जाना है किधर हमको। और आए हैं कहाँ से हम। तू ज्ञान का सागर है। आनंद का सागर है। उसी आनंद के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है। आत्म अनुभव अमृत तज कर पिया विषे जल क्षार। पिया विषे जल क्षार। मोह नींद में पागल होकर किया न तत्व विचार। किया न तत्व विचार। नैया है मेरी मंझधार। नैया है मेरी मंझधार। इसी से प्रभु को बुलाते हम। तू ज्ञान का सागर है। आनंद का सागर है। उसी आनंद के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है। भूल रहे हैं राह वतन की। भटक रहे मंझधार। भटक रहे मंझधार। भीख मांगते दर दर भ्रमते। घर में भरा भंडार। घर में भरा भंडार। निज धाम हमारा है। निज धाम हमारा है। जाए स्वदेश यहाँ से हम। तू ज्ञान का सागर है। आनंद का सागर है। उसी आनंद के प्यासे हम। नित ज्ञान सुधा चाखे। आनंद सुधा चाखे। प्रभु जी तेरी कृपा से हम। तू ज्ञान का सागर है। बहुत सही। गुरुदेव, ये रचना आपने बनाई है? नहीं नहीं, मैं कोई रचनाकार नहीं हूँ, ना मैं गायक हूँ। ये तो आपके वो उत्साह से मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन सा गायक। ये टोडरमल इंस्टीट्यूट का है। बहुत सुंदर महाराज जी, हाँ, बहुत सुंदर। जयपुर के टोडरमल, यहाँ पर बहुत
मथेन वंदा में गुरुदेव सत्य हाँ। गुरुदेव वंदा में बड़ी मथे बंदा महाराज जी। नहीं, चलो ठीक है बस। क्या कर दी, इसको भी हो जाएगा। कहाँ है? इसको हम इधर लाते हैं, लाने थे, ये छोटा हो गया था ना, ये तो हो जाएगा ये। और ये वाली छोटी होगी थी। हम्म, बोलिए। और उसकी आत्मा को अपने निर्मल भाव रूप से परिणम में किसी पर कारक की अपेक्षा यानी कि गरज नहीं है। इसी तरह आत्मा कारक होकर जड़ की क्रिया करे अथवा विकार करे, ऐसा भी इसका स्वभाव नहीं। ना तो ये विकारी भाव कर सकता है, ना जड़ क्रिया कर सकता है। और इसका तो अपने ही निर्मल भाव में परिणमन होता है, अपने ही निर्मल कारकों के अनुसार अनुसरण करके अपनी वीतराग भाव रूप से परिणमय की क्रिया करे। ये परिणमन की जो क्रिया करे, ऐसा ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। ये है इसकी क्रिया शक्ति। पहले जो 39वीं भाव शक्ति में जो कारक अनुसार क्रिया कही, वह एक समय की पर्यायी के शुद्ध षटकारक की बात थी। अब इसमें जो भाव शक्ति हमने 39वीं है जो करेंगे अभी, उसके अंदर क्या है कि उसमें एक समय की पर्याय के अशुद्ध षटकारक की बात की। अब यहां जो कारक अनुसार क्रिया कही है, ये त्रिकालिक पवित्र कारक की बात की है। यानी जो 40वीं शक्ति क्रिया शक्ति है ना, जो क्रिया हो रही है, उसके अंदर तो पवित्र कारक है। और जो भाव शक्ति जो कही थी, भाव शक्ति में क्या है कि उसके अंदर अशुद्ध षट कारक की बात थी। अब यहां मतलब भाव का उठना ही, भाव उठ रहा है जो उसका ना, देखा जाए तो भाव की क्या जरूरत है। अगर अक्रिय है हम, जैसे आत्मा की जो बेसिक स्वभाव क्या है, निष्क्रिय। निष्क्रिय है आत्मा। आत्मा निष्क्रिय उसका स्वभाव है, निष्क्रियता उसका स्वभाव है, वो उसकी एक शक्ति है। लेकिन हम क्या है कि उससे उससे क्या है कि उसके साथ जो क्रिया हो रही है, जितना हो रहा है, वो आत्म प्रदेशों की हलन चलन जितनी भी हो रही है, ये सारी जो है ना, ये एक्चुअली इसके कारण उसकी समय और उसकी ऊर्जा नष्ट हो रही है आत्मा की। इसलिए कहा यह जाता है कि आपको अक्रिय होना है, ये योगों को बंद करना है। ये योग जो है, अब इन योगों से है कि अगर मन वचन काया से ही खेलते रहे तो आत्मा का काम नहीं होगा। और ये जो है मन वचन का है, ये योग है। ये इंद्रियां इसके पीछे। अब इंद्रियां ही इसका सहयोग से कार्य हो रहा है। मतलब जो चीज प्राप्त की है, इंद्रियों को हमने एक इंद्रिय से सारी प्राप्त करी है, मन प्राप्त करा है। अब हम चाहते हैं कि ये सारी जो है ना साइलेंट हो जाए, सारी साइलेंट। ये बिल्कुल जो एग्जांपल दी थी एक बार, कि जिस साबुन से आपने कपड़े की मैल निकाली, धोया है, उस साबुन को भी निकालना, नहीं तो कपड़ा था। जिस साबुन से कपड़े के ऊपर मैले कपड़े पे लगाया, उस साबुन को भी फिर धो धो के पानी के साथ उस साबुन को भी निकाल देना है। इसी तरह ये समझिए कि इन इंद्रियों का उपयोग जो है और मन का, इसको भी हमने बाहर निकालना है। ये बाहर निकल जाए हमारे, तब मैं अपने अंदर शांत हो जाऊं। ये जितना भी मेरा पौद्गलिक सारा संसार है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसी के साथ से क्रिया हो रही है। बाकी जो मेरे गुण है, आत्मा है, आत्मा की शक्तियां हैं, गुण है, अनंत गुण है, सारे अमूर्त हैं, सारे अमूर्त हैं। ये सिर्फ मूर्त की प्रॉब्लम जो हो रही है, और जो जितनी हमारी क्रिया हो रही है, ये मूर्त के कारण हो रही है। तो जिस समय हम आत्मा क्रिया करती है, तो उसमें क्या है कि पवित्र त्रिकाली भाव, जो भाव उठता है, भाव कैसा है, मैं कह रहा हूं भाव चाहे शुभ है चाहे शुभ है, शुभ है, तो वो भाव उठने का क्या है कि भाव उठने का मतलब उसके अंदर वो जागृत होती है, उसकी चेतना के अंदर कुछ करने का भाव आता है। शुभ भाव भी मेरा काम नहीं कर रहे, अशुभ भाव जो है मुझे फंसा रहे हैं, उसको फंसा रहे हैं।
तो मेरा क्या है, मेरा तो ज्ञानोपयोग रहे, ज्ञान चेतना रहे, मैं अपने ज्ञान में रहूं बस, मुझे कुछ नहीं करना। तो इसलिए ये क्या है कि इन निर्मल कारकों का आश्रय एक अभेद द्रव्य है। निर्मल कारकों का आश्रय कहाँ है कि ये अभेद द्रव्य है, अर्थात कारकों को अनुसार ऐसा जो कहा है उसमें एक अभेद द्रव्य का ही आश्रय है। कारकों के अनुसार ऐसा जो कहा है उसमें एक अभेद द्रव्य, मतलब उसकी उसके जो स्वभाव गुण उसको छोड़कर सीधा गुणी अभेद द्रव्य का ही आश्रय है। पर के साथ अथवा राग के साथ कोई संबंध ही नहीं। राग से रहित पने निर्मल निर्मल परिणमे, ऐसा आत्मा का स्वभाव राग से रहित जिसमें, और उसमें पर के साथ उसका कोई संयोग ना हो। देखिए शुभ शुभ का भाव आएगा तो अशुभ का भाव आएगा, तो मैं किसी पर के साथ जुड़ूं। शुभ भाव आ गया तब मेरा है कि जाकर दर्शन करूं, ये करूं, समाहित करूं, ये शुभ भाव आ गया, इसमें भी करना करना हो गया, करने करने का भाव आ गया। अशुभ में तो सबको पता ही है कि अशुभ का भाव आता है तो उसके अंदर तो उसको नुकसान होता ही होता है। लेकिन इसको भी मानना है कि शुभ भाव से नुकसान होता है, तो इससे शुभ अशुभ भाव से अपने को निकलना है इसके अंदर। अगर किसी के अंदर कोई भाव ही ना उठे, वो बिल्कुल शांत जैसा है, शून्य हो जाता है, तो असली तो यही रिक्वायरमेंट है हमारी, यही रिक्वायरमेंट है। यहां क्रिया शक्ति में जो कारकों की बात की है वे द्रव्य में जो निर्मल कारक त्रिकाल स्वरूप हैं, ये उनकी बात है। आहा, त्रिकाली द्रव्य में जो निर्मल अभेद षटकारक पड़े हैं उन कारकों के अनुसार होने रूप परिणमन्य रूप क्रिया शक्ति त्रिकाल जीव द्रव्य में पड़ी है। ये जो मेरी शक्ति क्रिया शक्ति है ना, ये क्रिया शक्ति, ये कारक जो है, ये क्या है, इससे जो क्रिया होगी उससे मेरा कार्य होगा, उससे कार्य होगा। तो त्रिकाल जीव द्रव्य में पड़ी है। तेरी पर्याय में द्रव्य गुण के आश्रय के बिना पर्याय के षटकारक से जो विकृत भाव रूप क्रिया होती है, द्रव्य गुण के आश्रय को छोड़ दिया, अब पर्याय के षटकारक से जो विकृत भाव रूप क्रिया होती है उससे रहित होना है। तेरा गुण है और निर्मल निर्मल रतंत्र रूप से होने रूप तेरा क्रिया गुण है। मलिन परिणाम सहित होने का कोई गुण तेरे में है ही नहीं। अतः जहां द्रव्य पर दृष्टि डाली नहीं कि तुरंत ही मलिन परिणाम से रहित निर्मल निर्मल रतंत्र परिणमन होता है। प्रॉब्लम तो वहां आती है जब मेरी दृष्टि वो है ना, वो बाहर जाती है, तब मैं सिर्फ मेरा ध्यान का है मेरी पर्याय दृष्टि, मैं पर्याय में चला, मैंने द्रव्य को छोड़ दिया, द्रव्य द्रव्य छोड़ा तो गुण भी छूट गए, द्रव्य गुण छूट के मैं पर्याय के ऊपर दृष्टि कर रहा हूं, और पर्याय में दृष्टि कर रहा हूं तो इस पर्याय की दृष्टि के अंदर क्या है कि मेरी इस दृष्टि डालने से मलिन परिणाम जो है ना वो आएंगे। और अगर मैं अपनी दृष्टि को सीधा ही द्रव्य पे लगा दूं तो द्रव्य पे लगाते ही क्या हुआ कि ये कोई जो मलिन परिणाम है जो कुछ जितने भी हैं ये बिल्कुल नहीं होंगे, और सिर्फ निर्मल निर्मल रतन का परिणमन होगा। ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि मलिन परिणाम सिद्ध होने का कोई गुण तेरे में है ही नहीं। अब दृष्टि मैंने जब उसी द्रव्य की तरफ ही कर दिया और उसमें कोई मलिन परिणाम करने का, कोई मुझे विभाव में ले जाने का, उसका उसका कोई उसमें है ही नहीं कोई ऐसा पॉइंट कि मैं उसके साथ उसमें कोई ये हो कि कभी ये खराब हो सकता है सही हो सकता है, ऐसा नहीं है। इतनी शुद्ध है आत्मा कि मैं उसमें दृष्टि करते ही मैं पर्याय में भी शुद्ध हो जाता, पर्याय उठी मुझे भी एक शुद्ध। बात बताएं हाँ जी, कि जब आत्मा शुभ भाव में होती है तब भी कर्मों का असर होता है। नहीं, आत्मा के साथ आत्मा आत्मा के साथ अगर मैं नहीं कर्मों का बंद होता। नहीं, जब हम शुद्ध भाव में होते हैं हाँ तब जी, कर्मों की क्या स्थिति होती है, क्योंकि तब उसका पुण्य शुद्ध भाव में पुण्य बंधेगा। तो वो भी कर्म हुए ना एक तरीके हाँ, से। कर्म बनेंगे। हाँ, ये शुद्ध मैं अशुद्ध में शुभ शुभ कह दो, शुद्ध शुद्ध कह दो आपको। लेकिन शुद्धता में क्या है कि अगर शुद्धता अगर आप आत्मा में टिके हुए हो वो शुद्ध, वो सबसे शुद्ध भाव। एक्चुअली उपयोग क्या है, ये शुभ और अशुभ है। शुभ और अशुभ में तो आपका कर्म बंधता है। बहुत अच्छे अब समझ में आ गए। हाँ, शुद्ध में आपका बचाव होता है, कषाय उठते नहीं है उसमें शुद्ध उपयोग के अंदर।
उठते नहीं है। लेकिन शुद्ध में भी आप कहाँ रहेंगे? आप अगर आत्मा में चले जाते हैं, आत्मा में वही एक्चुअल शुद्धता वही है जब आप आत्मा में हो। आत्मा में ये हमने उपयोग जब किया था ना, तो उसमें चेतना के साथ जब उपयोग किया था तो उसमें बताया था हमने कि जो उपयोग होता है, शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग जो होता है, शुभोपयोग अशुभोपयोग, और एक शुद्धोपयोग है जिसमें ना मुझे करने का भाव है ना भोगने का भाव है। जब मेरे अंदर करने का भाव आ रहा है, अच्छा भाव है, मैं दान कर दूं, मैं मंदिर में जाऊं, मैं स्थानक में जाऊं, मैं दर्शन करूं, ये सारा करने का भाव है। जैसे ही ये कृतत्व भाव आता है, मेरा करने का भाव आता है, मेरा पुण्य का बंध है। और पुण्य का जब बंध होता है तो किसमें होगा पुण्य का बंध? उसका जो परिणाम आएगा पुण्य का, वो किस में आएगा? वो आएगा आघाती कर्मों में। ये बहुत बार हमने डिस्कस किया। उसका फल हमको आघाती में आएगा, यानी कि संसार है आघाती कर्म। तो वो तो मेरे संसार को पुष्ट करते हैं। मेरा नाम कर्म बढ़िया, मेरा गोत्र कर्म बढ़िया, मेरा आयुष्य, ये सारा इसका खेल हो गया, वेदनी कर्म। तो मैं पुण्य अगर करता हूं तो मेरा संसार बढ़िया बनता है, यानी मेरे अध्यात्म में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अध्यात्म किससे कंट्रोलर है आपका? केवल ज्ञान और वीतरागता। ये आपका ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय से हो रहा है। पुण्य करने से इसमें बेनिफिट नहीं आता। 9 तरह से पुण्य बंधता है और 42 प्रकार से भोगा जाता है, और 42 के 42 प्रकार जो है वो घाती कर्मों में जाते हैं, इसमें नहीं जाते। और जब आप करने का भाव पाप क्रिया का आता है कि मैं इसको देख लूंगा, इसका नुकसान कर दूंगा, इसको मेरे हाथ में आएगा तो उसको जरा अपना मजा चखाऊंगा, ये जब आता भाव, अशुभ भाव आते हैं, तो उस समय उसका क्या है? ये पाप क्रिया हो गई, उसका कर्म बंधा। और पाप जो है वो 18 प्रकार से बनता है और 82 प्रकार से भोगा जाता है। और जब 82 का 82 है ना, वो आठों के आठों कर्मों में भोगा जाता है, घाती में भी अघाती में। पाप का नुकसान मुझे उसमें है, पुण्य का मुझे उससे। लेकिन एक पॉइंट और समझने का है कि जब हम पुण्य करते हैं, अघाती कर्म तो बनते हैं, घाती भी बंधते हैं। घाती क्या बनते हैं? कि वो मतलब इतने कर्कश नहीं होते, वो जो है वो सहज ऐसे कर्म बंध जाते हैं हमारे। कर हम पुण्य रहे हैं, लेकिन मेरा घाती कर्म बंध रहा है, लेकिन हल्का बंधेगा। ये सबसे बड़ा कैच है इसमें। और पाप करता हूं तो ये 8 कर्म बंधेंगे, उसमें जो घाती कर्म है ना, कर्कश बंधेंगे, तीव्र बंधेंगे, तीव्र बंधेंगे। इसका मतलब पुण्य करने से भी मेरी मेरी मुक्ति दूर हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि पुण्य जो है ना, जो जीव यहां तक पहुंच गया, जिसको इतना पुण्य मिला कि जैन धर्म में पैदा होकर, और धर्म उसको मिल गया, गुरु मिल गए, उसको समझ भी आ रहा है धर्म, उसकी रुचि भी बढ़ रही है। अब वो व्यक्ति वहां तक पहुंच गया जिसका कि जहाज रनवे पे खड़ा हो, तो वो तो बिल्कुल भी पुण्य की बात नहीं सोचे, वो निर्जरा की बात सोचे, वो निर्जरा की बात सोचे। और जिसको ये सब नहीं मिला, मान लिया जैन धर्म मिला, ऐसी जगह पैदा हो गया, या यहां से अनार्य चला गया, वो कर ले पुण्य जो करना है। क्यों? असली काम तो यह है कि उसको धर्म मिलना और उसमें श्रद्धा हो जानी, और फिर उसका पुरुषार्थ जग जाए कुछ करने का। तो ये उसको यहां तक अगर वो पहुंच गया है, तो ये समझिए कि उसका जहाज बिल्कुल रनवे पे खड़ा है, सिर्फ उड़ाने की देर है। क्योंकि उसको जो है, उसको उस जो धर्म भी मिल गया, उसमें श्रद्धा भी होगी, रुचि भी बढ़ गई उसकी, उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। सिर्फ एक धर्म मिलकर, शरीर मिल जाना वो काफी नहीं है। सबको धर्म का सहयोग नहीं मिलता। जैन धर्म में भी आकर कितने लोग हैं जिनको कि धर्म का सहयोग मिलता है? काम तो उससे होना है ना। इसका मतलब उसने जो पुण्य पीछे किए हुए हैं, वो पुण्य की जो इंटेंसिटी थी उतनी ज्यादा नहीं थी। मतलब जैन धर्म पाकर भी अगर वो जीव अनार्य देश में चला जाता है, इसका मतलब कहीं तो पुण्य की कमी आई ना। उसको संपर्क नहीं मिलता गुरुओं का। गुरु है, आए हुए हैं, उसको वो दर्शन नहीं करना चाहता, वो जाना नहीं चाहता।
उसके अंदर वो भक्ति का भाव ही नहीं है। मान लिया घर के पास ही मंदिर है, वो जाने को तैयार नहीं। ऐसा भी हमने देखा है कि हम प्रवचन हो रहे हैं हमारे, और स्थानिक की खिड़की से जो घर बिल्कुल अपोजिट है, बीच में एक थोड़ी सड़क है, छोटी सड़क है, उसने भी अपनी खिड़कियां बंद करी हुई कि गलती से भी मतलब शोर ही, उसको शोर नजर आ रहा है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। क्या? ये प्रैक्टिकली देखा है कि वो अगर खिड़कियां भी खोल लें ना अपनी, तब भी उनको चलते फिरते उसमें आवाज चली जाएगी बिल्कुल सड़क के पार। उनकी आवाज हमें सुनाई देती थी। तो ये जो बात है ना, इसका मतलब पुण्य की कहीं कमी हो गई। बिना पुण्य के आपको धर्म का एक शब्द भी अच्छा जो आपके कानों में पड़ जाए, ये नहीं मिलेगा। जब चीजें ये समझ में आने लगती हैं, श्रद्धा होती है, रुचि होती है, मनुष्य को भव पा लिया, ये सब कुछ पाना का क्या है? मनुष्य का भव पा लिया और मनुष्यता नहीं आई तो क्या फायदा उस मनुष्य बनने का? ये सारे फैक्टर हैं कि, और जिसको ये सब कुछ मिल रहा है, ये सारा संयोग मिल रहा है साधु सत्य, और सबसे बड़ी बात है संयोग मिलने से उसकी श्रद्धा जागृत होगी, उसकी रुचि बढ़ गई, और उसका करने का मन बन गया कि ठीक है मुझे करना है। चाहे वो दिन के अंदर 2 घंटे सोचता है, 1 घंटे सोचता है, वो कहता है मैं ध्यान करना है, प्रवचन सुनना है, इतना भाव जो आ गया, ये उसके पीछे के पुण्य के कारण है। यहां तक हमें पहुंचना है, और फिर इसके बाद अपना पुरुषार्थ करना है। हम एक्चुअली ना, हमने धर्म को समझा नहीं। अब यात्रा करने जाते हैं लोग, समेर शिखर जाए, बहुत लोग वहां जिन्होंने बड़ी मुक्ति पाई है वहां पर समेर शिखर की यात्रा कर ली। समेर शिखर से जाने से क्या हो जाएगा? लेकिन जाना ना ना जाने में नुकसान भी नहीं है। अब मैं दोनों बातें बता रहा हूं। वहां जाना और अहो भाव में जो है, यहां से इतने लोग तिर गए, मैं ऐसे स्थान पर आया हूं, ये जो अंदर भाव उसके उठ रहे हैं, ये भाव अगर उठ रहे हैं उसके अंदर कि यहाँ इतने लोग मुक्त हुए, ये धरती ऐसी है, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का कण कण ऐसा है, तो उसके अंदर जो इतना उत्कृष्ट भाव जब उठ रहे हैं, तो वो अपने अंदर चला जाए, और उसका हो कि भाई अगर मेरा भी ऐसा कल्याण हो जाए तो क्या बात है। तो वो उसको बेनिफिट दे देगा। अगर साइट सीइंग के हिसाब से जा रहा है कि हाँ जी सब जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, उसको कह रहा हाँ हाँ हमने भी देखा हुआ है समय शिखर, हम भी गए, मैं 2 बार गए मैं, भाई यहीं तक ही बात रहेगी। यही यही बात मंदिर में जाने की। मंदिर में जाकर वो परमात्मा की मूर्ति के आगे, वो मूर्ति उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस मूर्ति के कारण वो अपने अंदर बहुत कुछ कर सकता है। ताकि जो परिवर्तन है ना, दृष्टि, उनकी मूर्ति देखकर उसके अंदर अहोभाव जागृत हो जाए कि इनके जो गुण हैं, वैसे गुण में मुझे भी प्राप्त करने होंगे, तभी मेरा कल्याण होगा। इनके कौन कौन से गुण हैं, वो अब सारा जो चिंतन कर रहा है वो अपने अंदर कर रहा है, वहीं बैठकर वो अपने अंदर कर रहा है। और अगर वो मंदिर जाकर टीका लगाकर वो चावल वगैरह जो करा, ये करा, 2 मिनट 5 मिनट बस मैं आया, फटाफट वो मंदिर में दर्शन कराऊंगा, दर्शन करके भाग गया देख के, बताइए उससे क्या होगा? उस एक्टिविटी से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यही यही फर्क हो रहा है। लोग इतने प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुनने के बाद में घर जाकर बच्चों को बताए, चिंतन करता है कि आज मैं ये प्रवचन में सुन के आया हूं, क्या बढ़िया बात किया। उसका एक बार उसने ना रिवीजन कर लिया और किसी को समझा दिया कि आज हमारे महाराज ने ऐसा ऐसा बताया, ऐसा ऐसा कहा, बड़ी रुचि से सुना है, और फिर उस रुचि से दूसरे को बता रहा है, वो उसके अंदर चला जाएगा। और चला गया, उसको छू गया, इसलिए वो बात कर रहा है। प्रवचन सुना, बाहर निकले, ऊपर से जैसे बाहर निकलते ही जैसे सब कुछ साफ, नाश्ता पानी लिया। नाश्ता पानी लिया, वही बाहर, वही घोड़ा, वही मैदान, बस बाहर जाके बिजनेस में लग गए, कार्य में लग गए, कल को फिर रूटीन में। और भाग गया, वहां जाकर एक समाई कर ली मैंने, यहाँ बैठ गया। उन्होंने क्या बोला आधा तो समझ ही नहीं आया। चिंतन हो कि ये मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, उनसे पूछे, पढ़े, किसी से बात करे कि आज ये तो समझ में आ गया, मुझे ये समझ में नहीं आया और ये क्यों कहा गया। वो जो चिंतन है ना,
वो चिंतन वो है, वहां तक पहुंचे। सिर्फ उसका क्या है कि सुन लिया कर लिया, ऐसा नहीं। जब तक पर्यटना नहीं होगी उसकी, पर्यटना करते करते अनुप्रेक्षा तक जाएगा। आज हमें यह बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पिछले ज्ञान से कहाँ लिंक हो रहा है। अपने अंदर 5-7 मिनट खाली समय हुए, जैसे हम स्कीमें सोचते हैं, ये करेंगे ऐसा करेंगे, उसमें कि आज हमने ये सुना, ये बहुत काम की बात सुनी, उसमें आगे चर्चा चले, किसी को बताएं आप। हमने छोटे होते देखा था, हमारे दादा दादी जब सुन के आते प्रवचन में, तो जब हम जाते थे पंजाब में, हमको ले जाते थे, तो हम तो बहुत छोटे होते थे, लेकिन वो उनकी क्या नेचर थी, एक छोटी सी धोती रखी हुई थी, एक छोटी सी मुंह पत्ती रखी हुई थी मुखबस्तर का, वो हमारे लगा के आगे बिठा देते थे। हमें कुछ नहीं आता था, हमें बिठा देते थे और कह देते थे तेरी समाई को रही, हमें कुछ नहीं पता, बैठे सुनते थे, और फिर आकर 5-10 मिनट चर्चा करते थे, हमें पूछ लेते थे क्या तुझे समझ में आया, आज कौन सी चीज सुनी उसमें से। तो हम कोई ना कोई कहानी लाइन बता देते थे, ये कहानी, वो जो हमें समझ थोड़ा सा आ गया फिर वो, लेकिन वो उनको उनके अंदर दिमाग में तो चल रहा है ना, बाहर निकले। ये प्रक्रिया आजकल खत्म हो गई। आजकल ग्रैंड पेरेंट्स ये नहीं करते, पेरेंट्स के पास समय नहीं होता, ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा समय होता है, वो आजकल डिवोट नहीं कर रहे, या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह ही नहीं रहे आजकल, जिनसे कुछ मिल सकता है। जिंदगी के सबसे ज्यादा सीखने का तरीका ग्रैंड पेरेंट्स के साथ से मिलता है, माता पिता से नहीं मिलता शुरू। ये चीज का बहुत बहुमूल्य चीज है। वो किस तरह समझाते हैं आपको। माता पिता उस समय यंग एज में, वो उनके काम में या और इतनी समस्याएं होती हैं कि वो बच्चों पे उतना टाइम नहीं डिवोट करते। हमने देखा दादा दादी के बहुत डिवोट करते, उनके पास समय होता था, इच्छा होती थी। ये चीजें ना, ये सारा क्यूमुलेटिव है। हमने इतना सिस्टम चेंज कर दिया अपना कि हम मूल्यों से हट गए, मूल्यों से हट। मुझे याद है कि मैं जब चौथी पांचवी था, मैं जाता था छुट्टियों के अंदर, तो दादाजी मेरे का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, बाकी पढ़े नहीं थे ज्यादा, मुझे सवाल कराते थे। मुझे पता है कि वो जो चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, ये जो है मुझे चौथी, लघुत्तम महत्तम, ये सारा पता नहीं क्या कराते थे मुझे। उसमें तो मुझे भार लगता था कि मुझे खेलने जाना, लेकिन वो बिठाकर 1 घंटा पढ़ाते थे। उसका मुझे बेनिफिट हुआ कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत, मुझे बाद में रियलाइज हुआ 8वीं 9वीं में जाकर, कि औरों से मैथमेटिक्स में बहुत मेरा फर्क है। क्यों? वो जड़ों के अंदर चला गया उस छोटी सी उम्र के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये उन्होंने उस समय समझा दिए थे। ये कैलेंडर के क्वेश्चन जो होते थे, आजकल है ही नहीं ना, आजकल हाँ, वो हमें वो इतना दिमाग, देखिए वो जो मैं समझता हूँ, वो जो एजुकेशन थी ना, वो आज एजुकेशन खत्म कर दी कि फलाने सन की फलानी डेट को कौन सा वार था ये निकाल। ये आपको कितना एक्स्ट्रापोलेट करके कहाँ तक सोचने का, ये हालांकि ये क्या है, कल उस दिन की डेट कोई कहेगा कि कंप्यूटर पे, आज तो मोबाइल पे देख लो कितना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। पर वो हमको बिल्डअप करता था, अंदर अंदर बिल्डअप करता था हमारी मेमोरी। मतलब ये आज आज हमारे बच्चे भी वही जो रहे हैं, जो अब मोबाइल से हो रहा है ना। जितने हमारा जो कैलिबर है ना, हम कहते हैं दुनिया में टॉप पोजीशन पर इंडियंस है, वो अब जो है ना, वो बच्चे इतना मोबाइल में बिजी हो गए हैं कि उनकी वो कैलकुलेट कंप्यूटर्स पे लग गए। वो उनके उनका मैथमेटिक्स, वो पहाड़े कहाँ है। हम लोग तो सारे जो है वो पहाड़े जो है, तो हम तो उतने याद करने पड़ते थे, 2 4 3 7, उसके सारे पहाड़े याद कराते थे। रात को सुना जाता था, सोने से पहले पूरे रिपीट करो। आज किसी को क्या पढ़ा। मैंने विदेशों में देखा काउंटर में कैलकुलेशन करते हुए कि 3.5 को 3.5 की 2 चीजें ली हैं, उसने वो कैलकुलेटर करके साथ और बताया। और आपको एकदम कौनता विचार है कि क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है, तो सीधा आता है। नहीं आ रहा, उनके उन लोगों के नहीं आ रहा। उन्होंने बच्चे को शुरू से, हमसे बहुत पहले वो कैलकुलेटर पे करने लगे। यह बात मैं 85 की कर रहा हूँ, 1985। उसने मेरे सामने कैलकुलेटर से करा। ये देखिए ये मत्स्यन वंदा में गुरुदेव, है। मत्स्यन वंदा, हाँ जी। मत्स्यन वंदा में हाँ
हमारे फादर इन लॉ 1.25 का 2.5 का वो पाड़ा सुनाते हाँ थे, सारे होते बच्चों को थे, सिखाते 2.25 होते थे। उसका 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 उसकी एक मेंटल कैलकुलेशन बढ़ती है। आज जो इंडियन जो है टॉप पोजीशन पे पड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे यहाँ, ये इसके पर हमारा एजुकेशन लेवल है, वो एजुकेशन से बढ़े। तो मैं तो दूसरे के हाथ में शीट होती थी, टोटल मैं बना हाँ, लगा के बताता था, ये उसके हाथ में होती थी और वो कर रहा था, लिख रहा था, मैं जोड़ लगा के बताता था। ये इतनी कैपेबिलिटी कैसे थी? कोई मैं इसको अब धर्म से के साथ कहता हूँ कि हमने जो चीजें वहां से सीखी हैं, जो धर्म धर्म जो है ना उसमें आगे बिठाकर उसमें जो बताया जाता था, आज वो बच्चे आते नहीं है, वो उनको उनको एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं रहा है, पेरेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है। जो घर में फालतू है ना वो आते हैं धर्म दर्शन करने। चलो महाराज के मिलाएंगे, हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। कोई ज्ञान के हिसाब से थोड़ी आता है। मतलब सारा मतलब हम बड़ा मन में ये विचार आता है कि हम कर क्या रहे हैं इस दुनिया में, कि क्या करने आए थे और करने क्या लग गए। हम यहाँ मनुष्य भव में यहाँ आकर पहुंचकर अपनी मुक्ति का आगे का प्रोग्राम जो है कि हम आगे बढ़ जाए, हमारा जहाज आगे उड़ जाए थोड़ा सा, किसी का बहुत ऊपर उड़ जाए किसी का नीचे, पर उड़े तो आगे की तरफ ही ना, लेकिन परवाह ही नहीं कर रहे। गर्त में मतलब ये चीजें जो है ना हमें कहाँ ले जाएंगी। चलिए हम अपना ये करते हैं जैसा भी यहाँ विषय में। गुरुदेव, हाँ जी। जैसे आपने कहा कि दादा वगैरह दादा दादी वगैरह आपको करते हैं, हाँ आई हैड ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसका हुआ है मेरे को। हाँ मतलब ये एक्चुअली उनके पास समय होता है और उनकी लाइकिंग होती है। इनके भी दादाजी इनको हाँ कराते हाँ, तो क्या है, थे। मलिन परिणति हो फिर भी मलिनता रहित परिणमन, निर्मल ज्ञान भाव परिणमन होता है, यही ज्ञानी की परिणति है। मतलब इसको कि मलिन परिणति हो और फिर भी मलिनता रहित परिणमन, निर्मल ज्ञान भाव में परिणमन होता है, यही ज्ञानी की परिणति है। दया दान व्रत तप भक्ति इत्यादि के परिणाम होते हैं, पर वो ज्ञानी के मूल स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो राग विकल्प है। ये जो भाव उठ रहा है ना दया का, ये दान का, ये व्रत का, ये तप का, ये आत्मा के लेवल के नहीं है, ये मौनी कर्म के कारण है ये अंदर, क्योंकि वह तो राग विकल्प है, पुण्य बंध के कारण है। ज्ञानी उन्हें पर गेम से जानता है, ये पर है सारे, बस यही मार्ग है। मतलब यहां तक चोट कर रहे हैं, और अभी तक क्या है कि वो दान कर रहा है, व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरा कल्याण हो जाए। कि लोग वाहवा करते हैं, हाँ, वाह वाह करते हैं। जय जयकार होती है लोगों की, बड़े बहुत। देखिए इन इन सबको गलत नहीं समझना है। सम्यक दर्शन के बाद तप कर रहा है उसका रिजल्ट है, साधु को तप करना चाहिए, भक्ति का भाव है, व्रत है। अगर इसको एज ए रूटीन कि खाना छोड़ दिया एक दिन का और मेरा ये व्रत हो गया, मेरा मतलब बहुत मेरा धर्म धर्म हो गया, नहीं है। धर्म सारा आत्मा के स्तर पर है, ये क्रियाओं में नहीं है। चाहे जो मर्जी दान करते रहो, दया दिखाते रहो। दया अपने पे दिखाओ, दया आनी चाहिए दूसरे पे, करुणा पे, करुणा आनी चाहिए कि इसकी मुक्ति हो जाए, ये मनुष्य बना है, इसको कुछ धर्म में लगा दें। आपको किसी के प्रति दया आती है ना, उसको धर्म के साथ जोड़ें। हम दया का समझते हैं कि किसी को 10-20 रुपए दे दिए, किसी के हाथ हथेली पर रख दिया, हमने दया कर। मिर्ची ले आवा खाना नहीं कुछ क्यों खाना क्यों नहीं कुछ ठीक है, धन्यवाद। तो पर वे ज्ञानी का मूल स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो राग विकल्प है, पुण्य बंध के कारण है। ज्ञानी उन्हें परगे से जानता है, बस यही मार्ग है। हे आत्मन, तू अपने हित के लिए अंदर में देख, बाह्य कारणों को मत देख। मतलब अंदर से ना, बाह्य कारणों को मत देख, क्योंकि तेरे हित के कारण बाहर में नहीं है। अपने निर्मल 6 कारकों का अनुसरण करके अपनी परमात्म दशा रूप से परिणम जाने का, परिणमन जान नम हाँ परिणम जाने, हाँ परिणम जाने का भगवान तेरा स्वभाव है। तू तुम प्रभु स्वरूप ही हो। प्रभुता के लिए बाह्य सामग्री खोजने की व्यग्रता मत करो, इसकी टेंशन मत लो इस बात की कि बाहर सामग्री ये मिल जाए वो मिल जाए। बाह्य सामग्री बिना ही स्वयं अकेले अपने निर्मल कारकों रूप परिणमित होकर केवल ज्ञान रूप हो जाने वाले
स्वयंभू भगवान तुम स्वयं ही हो। मतलब सारा खेल अपना है इसमें पाने के लिए। तो मैं अपने में रुकूंगा नहीं, बाहर से हटूंगा नहीं, कैसे हो? ये सारी क्रिया जो ना बाहर की है, दया दान व्रत तप भक्ति, ये सारी बाहर से कर, ये बाहर इसको करके मैं बाहर में, हाँ इसके भाव से मैं अंदर चला जाऊं तो काम हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा। खेल सारा यह है कि जीव तत्व में होना है। मैं जब अपने साथ अंदर जुड़ता हूं, जब मेरा लिंक अंदर से बैठता है अपने के साथ में, तो सारा परिणमन उस समय होना है, उस समय मेरे अंदर परिवर्तन चलता है। बाहर की बुद्धि के स्तर के ऊपर जो देख रहा हूं जान रहा हूं, वो बाहर का ज्ञान बाहर है, वो सारा अधूरा ज्ञान है। वो वहां तक सही है जहां तक मुझे वो समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए कि मुझे अंदर जाना है। और अंदर क्यों जाना है, ये पक्का होना चाहिए कि बाहर मेरा कल्याण नहीं है। यही बताया जा रहा है जो है कि बाहर की सामग्री मतलब ये तेरे किसी काम की नहीं, ये तुझे फंसा रही है। ये पुद्गलों का खेल है, इसमें तेरे कर्म का बंद होगा ही होगा। तू अपने आप को धार्मिक समझता है तो तेरा पुण्य बंध जाएगा, नहीं तो पाप बंध जाएगा। तो खेल तो कर्म बंद का हो गया। तुझे बाहर से हटना है। जितना जितना पुद्गलों से हटता जाएगा, हर टाइप के पुद्गल हैं बाहर, अल्टीमेटली तेरे शरीर ये भी पुद्गल है, तुझे इससे भी हटना है। इसको बिल्कुल ऐसा एक मटेरियल समझ लो कि इसने मुझे फंसाया। इसी के कारण रिश्ते नाते सारा, ये सारा जो हमारा रिलेशनशिप है सब पौद्गलिक है। मेरा माता पिता के प्रति जो मोह है, पत्नी के उसके, ये सारा क्या है, ये सारा पौद्गलिक है, क्योंकि वो मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म पौद्गलिक है। रिश्ते शरीरों के, ये भी पौद्गलिक है। मतलब इस पौद्गलिक संसार में इतना इन्वॉल्व हो जाता है। अब जो हमारे लिए इतना कुछ करते थे, हमारा दादा दादी माता पिता, आज हमारा कोई उनके साथ संपर्क नहीं रहा। वो उस समय उस मोहवश जो हमारे पे जितना टाइम खराब करा उन्होंने, आज मैं कह रहा हूं टाइम खराब करा उनके हिसाब से, वो अपने में ठहर जाते उस समय जब उनके पास स्पेयर टाइम था, उनका कल्याण हो जाता, आगे बढ़ जाते। उनको भी आज हम एनालिसिस करके विश्लेषण करते हैं। उन्होंने भी बाहर की क्रिया करी। सुबह उठकर 4 बजे से समाइक ले लेनी, रात को समाइक, दिन में सारा क्रिया था, सारी क्रिया थी। तो इस चीज को समझें कि अब उनको देख के कि हमको क्या इन क्रियाओं में पड़ना है। हम देखते हैं लोग यहां पर शिविर करने आते हैं, फिर माला हाथ में। अब पिछले शिविर में ही देखा, हाँ थी माला। माला हाथ में थी। बताइए, वो जो बताया जा रहा है, अंदर जाने की बात करी जा रही है, वो माला नहीं छूट रही, क्योंकि इतने वर्षों से, इतने दशकों से माला की है, वो कैसे छोड़ दे? नहीं छूट रही। बार बार इंस्ट्रक्शन होती है कि हाँ? इसको छोड़ दो, हाँ। नहीं मानते। स्वतंत्र बालाजी, माला छूटी? मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। यही आप मैं समझा रहा हूं। माला का एक रूटीन उसमें कर लिया। अब तो अंदर जाने की बात है। आपने तो इतने शिविर अटेंड किए। महाराज जी अब तो बहुत फर्क है पहले से। और फर्क इतना देर हो गई, अभी फर्क की बात कर रहे हैं, ये तो छूट जानी चाहिए थी। महाराज जी एक किस्म की छूट ही गई है। हाँ, किस्म के, वो समझ रहा हूं मैं, तो ये भाषा में जानता हूं। हाँ, क्योंकि पूरी इतना नियम दिया था महाराज जी ने कि 2551 माला करनी है, तो वो पूरी करने का लगा हुआ है बस। थोड़ा सा इसलिए आप करती हूँ। लोगों को फंसाने वाले भी हम ही हैं। अब 2551, अब आपको लगा कि मैंने तो एग्रीमेंट कर लिया है। अब 2551 करते करते फिर कहाँ छूटेगी, फिर कोई और एक दे देगा माला आपको। नहीं महाराज जी अब तो लगता है कि अब नहीं ये काम करने, अब ध्यान में ज्यादा टाइम लगाना। हाँ। तुम प्रभु स्वरूपी हो। प्रभुता के लिए बाह्य सामग्री खोजने की व्यग्रता मत कर। बाह्य सामग्री बिना ही स्वयं अकेले अपने निर्मल कार्य को रूप परिणमित होकर केवल ज्ञान रूप हो जाने वाले स्वयंभू भगवान तुम ही हो।
वो तो मतलब कहते हैं, वो आत्मा को भगवान आत्मा कहते हैं कई जगह ग्रंथों में। ये दिगंबर मान्यता में तो जगह जगह है भगवान आत्मा, वो कहते ही नहीं खाली आत्मा, भगवान आत्मा। तुम स्वयंभू भगवान, तुम स्वयं ही हो, अतः दीन होकर बाहर शोर क्यों मचा रहे हो? वो कहते हैं कि दीन होकर तुम इतने ज्यादा धनवान हो, तुम्हें क्या नहीं मिला? आत्मा में सारी शक्तियां, सारा सामर्थ्य आपको इतना मिला है, और उसके बावजूद आप दीन होकर बाहर शोर क्यों मचा रहे हो? ये बाहर का बाहर शोर क्यों मचा रहे हो? अंदर रुको अपने, जब सब कुछ आपका अंदर दिया गया। घर में भरा भंडार, अभी सुना था। आहा कारकों के अनुसार जो भाव है, तदनुसार सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं, उनके अनुसार चरित्र होता है। पंच महाव्रत के आश्रय से चरित्र होता है, ऐसा नहीं है। अब देखो, एक लाइन में सब कुछ कर दिया ना क्रॉस। तदनुसार सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं, उसके अनुसार चरित्र होता है। 5 महाव्रत ग्रहण करके दीक्षा लेने से काम नहीं होता। जब 5 महाव्रत लेने के बाद भी काम नहीं होता, तो आपका माला पढ़ के काम हो जाएगा? छोड़ना मतलब वो आठ 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 क्या कहते हैं, अठाग्रह मताग्रह। हाँ नहीं, एक्चुअल में जो चीज इतने बरसों से करते आ रहे हैं ना, अंदर जा नहीं रही ना। नहीं जाता। अंदर जाती तो हमने 30-35 साल हो गए ना, माला को हाथ नहीं लगाया हमने। हम भी ऐसे ही करते थे पहले। हाँ, ये तो समझ में जब चीज एक, देखिए 2 चीजें होती हैं। जब चीज सही आ जाए ना समझ में, उसको उसी टाइम त्यागो। उसी टाइम उसके बाद हाथ नहीं चाहे लगाया आपने माला को। 2500 3000 का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, बात समय तो आपका जा रहा है ना। वो क्या कल्याण कर देगा? हाँ, जो एक बार समझ आ गई ये चीज सही है ये गलत है, तो फिर उसका निर्णय उसी हिसाब से करो। चलो हाँ। ठीक है। तो अब इसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि जो आगे हमने सारा ये कारकों का बड़ा कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से। अब आपको समझ में आ गया कि जो कारक है आत्मा के, इसमें सारा निर्मल परिणमन होता है। पर मुझे दृष्टि आत्मा पे ले जानी होगी। अगर दृष्टि पर्याय के ऊपर है, तो ये जो है, ये पर के साथ जुड़कर ये गड़बड़ करेगा, यहां पर मेरा विकारी भाव हो जाएगा, विकारी पर्याय। इसको अगर आप समझ गए, तो दृष्टि को ज्यादा से ज्यादा अंदर रखना, मतलब धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएं। अंदर रुकने का अभ्यास ज्यादा बढ़ता है, अंदर रुकने का अभ्यास बढ़ता है। कौन सा निकालना? एक ही षटकार है वो। 47 शक्तियों में से वो अगली शक्ति निकालनी कोई। ये निकाली नहीं थी? ये तो निकालेगा, ये तो ये खुला हुआ आपका। अच्छा, ये खुला हुआ है। अच्छा, ये हो चुका था। ये हमने सारा कर लिया है। हम्म। कितने नंबर की करना थे, मैं वो निकाल देता हूँ। हम्म। कौन से नंबर की करना था? ये शक्तियों वाली जो है ना, ये कौन से नंबर की थी? तो नंबर थोड़ी रखे हुए हैं। मैं इसी को ही कर देता हूँ, एक सेकंड। इसी में निकाल दो, 14-15 पेज। ये निकाल दो, संबंध शक्ति। हाँ? ये संबंध शक्ति नीचे ऊपर उठाओ, यहाँ पर है ना संबंध, ये है। ये हाँ। हम्म। अब इसके बाद में 46 तक हमने 41 से 46 कर ली है। ये 47वीं संबंध शक्ति है। ये संबंध शक्ति जो हमने जानी थी, ये संबंध कराती है किससे? स्वयं से। स्वयं से संबंध कराती है, पर से संबंध छुटवाती है। तो इसको जरा और डिटेल में देख लेते हैं। संबंध शक्ति क्या है? अनेकांत मूर्ति आत्मा की 47 शक्तियों का श्री अमृतचंद्राचार्य देव ने अद्भुत वर्णन किया है। अब यहाँ संबंध शक्ति की चर्चा है। सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद रूप जो अपना भाव है, वही आत्मा का स्वयं धन है, और उसी का आत्मा स्वामी है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ आत्मा का स्वयं नहीं है, और आत्मा उसका स्वामी नहीं।
स्वामित्वपना जो सारा क्लियर कर दिया कि आत्मा का यही सब कुछ है उसके पास। वो आत्मा का स्वधन क्या है? आत्मा जिसके अंदर के उसके भाव प्राण है आत्मा के अंदर, और उसके पास जो है 47 शक्तियां हैं ये मिली हुई हैं ये सारी। तो ये इसका उसका स्वामी है आत्मा, इसके अलावा किसी चीज का, इसके अतिरिक्त किसी चीज का स्वामी नहीं। ये संबंध शक्ति भी आत्मा का पर से संबंध नहीं बतलाती, किंतु पर के साथ का संबंध तोड़वाकर स्वयं में एकता कराती है। इस प्रकार आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। आत्मा का एकत्व विभक्त स्वरूप क्या है? आत्मा एक है और इसको बाकी सबसे विभक्त कर देती है, उनको हटा देती है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक शुद्ध ज्ञान दर्शन में सदा अरूपी आत्मा ही मैं हूं, वही मेरा स्वयं है। इसके अतिरिक्त जगत में अन्य कुछ एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। स्वयं अपने आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख होकर स्वयं में एकता रूप परिणमित हुआ, वह किसी भी पर द्रव्य के साथ किंचित संबंध भाषित नहीं होता। मतलब अगर स्वयं अपने आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख, मतलब उसकी तरफ जो है ना, मतलब स्वयं उसकी तरफ बढ़ जाए, अपनी दृष्टि को आत्मा की तरफ कर होकर और स्वयं में एकता रूप परिणमित होता हुआ वहां किसी पर द्रव्य के साथ किंचित संबंध भाषित ही नहीं होता, वहां कुछ है ही नहीं। ऐसे पर संबंध से रहित शुद्ध आत्मा को देखना ही धर्म है। मतलब बाहर से सारे संबंधों से अपनी दृष्टि को हटाकर शुद्ध आत्मा को देखना ही धर्म है, और वही जैन शासन, वही जैन शासन है। श्री कुंदकुंदाचार्य जी कहते हैं कि जो पुरुष आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट अर्थात कर्म बंधन रहित तथा संबंध रहित, कर्म बंधन रहित तथा संबंध रहित, ये जो है यानी अबद्ध, कर्म के बंध नहीं, अस्पृष्ट यानी कि उससे संबंध भी नहीं है, अनन्य अविशेष तथा नियत देखता है, वो सर्वजन शासन को देखता है। बिल्कुल अनन्य मतलब अन्य अन्य उनके साथ, अविशेष और नियत देखता है उसको, वो परमानेंट है, मतलब त्रिकालिक है, त्रिकालिक है। वह सर्वजन शासन को देखता है। जो ये अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसे 5 भावों स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से ही समस्त जन शासन की अनुभूति है। ये हमें आत्मा की, सिर्फ आत्मा में कुछ कुछ और है ही नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि पर के संबंध गुरुजी हाँ जी, यहाँ पे नियत नियत मैंने नियत जो और नित्य, हाँ नियत नियत का मतलब हमेशा वो रहते हैं, नियत है। और नित्य सेम है। हाँ नित्य जो होता है ना वो उसका, दोनों में फर्क यही है कि ये नियत जो है और नित्य जो है, इसमें फर्क आता है कि नित्य का मतलब उसका मौजूदगी अब की है, और ये नियत जो है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नियत है। ये चाह होती है। हाँ नियत का मतलब चाह, इच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो नियत तो नहीं ये वो है। नहीं है। हाँ ये वो नहीं है, वो नियत नहीं फिक्स है। अप, हाँ वो नियत नहीं नियत है। कर दिया, फिक्स हाँ अप कर दिया सर, हाँ ठीक है लगता है। ओके, समझ गया। आचार्य भगवान आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि पर के संबंध रहित शुद्ध आत्मा की अनुभूति जान। वास्तव में आत्मा का स्वभाव राग से रहित संबंध वाला है। जो जीव अपनी आत्मा को कर्म के संबंध से रहित तथा राग आदि रहित ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं देखता, उसने जिन शासन को नहीं जाना। जिसने कर्म के संबंध से रहित होकर, राग से रहित होकर ऐसे शुद्ध स्वभाव को, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव को नहीं देखता, इसका मतलब उसने जिन शासन को नहीं जाना, और उसकी आत्मा में जैन धर्म प्रकट नहीं हुआ। मतलब दोनों चीजों से हटना है, कर्म के संबंध से और राग आदि। अब बात वही है ना कि तीन तीन फैक्टर आत्मा को रोके हुए, शरीर आदि, राग आदि और भाव कर्म आदि, जो द्रव्य कर्म आदि। तो राग आदि क्या है? ये मेरे भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है। शरीर आदि क्या है? ये जितना पौद्गलिक मेरा शरीर, माता पिता परिजन धन संबंधी घर घर बार, जितना मेरा व्यवसाय, इसको हम ले लेते हैं शरीर आदि। ये भी सारा पौद्गलिक है। भाव जो है, ये जो है राग द्वेष के, ये भी पौद्गलिक है।
और उसके साथ में 8 तरह के कर्म बंधते हैं, ये भी पौद्गलिक है। तो जो जीव अपनी आत्मा को कर्म के संबंध से रहित तथा राग रहित ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं देखता, इन दोनों इसको नहीं जानता, उसने जिन शासन को नहीं जाना, उसको धर्म का पता ही नहीं चला। अगर मैं इन चीजों में, अपनी सब वस्तुओं में, चीजों में मोह रखता हूं, ये मेरा, मेरे माता पिता, मेरा धन, मेरा ऐसा, ये करता हूं, और कर्म के साथ राग द्वेष भी कर रहा हूं, और 8 कर्म भी बांध रहा हूं, बताइए उसको क्या करेगा वो? उसको धर्म का क्या पता चला? उसकी आत्मा में जैन धर्म प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मैं हूं तथा ज्ञान दर्शन स्वभाव में एकत्व रूप से तथा अन्य समस्त पदार्थों के विभक्त रूप से अपने का अनुभव करना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, सो धर्म है। ऐसे आत्मा को जाने बिना सचमुच जानत्व नहीं होता। महाराज जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए। ये जो हमने भी बात करी कि शरीर आदि, राग आदि, भाव आदि और 8 कर्म, तो ये जो तीनों हम लेंगे, इसको अगर वन वर्ड कहना हो तो क्या बोलोगे? ये सारे मतलब कर्म है, पौद्गल पुद्गल। ये सारे आत्मा जो पुद्गल है, जीव है, वो पुद्गल है। जब पुद्गल है बाहर, जो बाहर मेरा पौद्गलिक संसार है, वो किस पौद्गलिक कैटेगरी में है? वो 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में क्या है? शरीर आदि, ये जो है मेरा औदारिक शरीर, मेरा बना, मेरे माता पिता का शरीर, सारे जो शरीरों के रिश्ते हैं, फिर धन दौलत, ये भी पौद्गलिक है। व्यवसाय, काम करते हैं, फैक्ट्री लगा दी, ये सब कर दिया, ये सारा आडंबर जो है ना, ये शरीर आदि में आ जाएगा, शरीर में। और दूसरा जो है आपकी भावधारा, राग द्वेष करते हो, अंदर के जो भावधारा हो रही है, ये मेरे भाव कर्म है, भाव कर्म है। तो ये राग आदि कह देते हैं, राग आदि भी कह दो, भाव कर्म भी कह दो। और द्रव्य कर्म क्या है जो होता है? ये द्रव्य कर्म मेरे 8 कर्म है, ज्ञानावरण कर्म आदि। ये क्या है? ये 8 कर्म है। एक तो मेरे पास जो शरीर है, मेरा कार्बन शरीर है, वो 8 कर्मों का योग है। एक तो 8 कर्म है, ये मेरे पास वैरायटी पुद्गल की है। एक मेरे पास पौद्गलिक के कारण, जो मेरे पास मौनी कर्म का चरित्र मौनी है, उसके कारण मेरे अंदर राग द्वेष है, राग द्वेष है। मेरा मिथ्यात्व मोह सारा क्या? ये मौनी कर्म के कारण है, मौनी कर्म। इससे मेरा भावधारा उठती है, मेरी भाव है मौनी कर्म के कारण। तो ये मेरे भाव कर्म है। वो जो जुड़े हुए हैं वो द्रव्य कर्म है। मैं जब भाव करता हूं तो मेरे द्रव्य कर्म बनते हैं। द्रव्य द्रव्य कर्म आ गए जो हमारे भाव, घाती कर्म है, और भाव कर्म, अघाती कर्म। भाव कर्म भावों से है, और द्रव्य कर्म वास्तविकता, फिजिकली आके अटैच हो रहे हैं। द्रव्य कर्म वो पौद्गलिक जो आ रहे हैं, जो 8 तरह के कर्म आ रहे हैं, वो मेरे भावों के कारण आ रहे हैं। मेरे भाव क्या है? मेरे अंदर जो राग द्वेष के साए हैं, ये मेरे भाव उठ रहे हैं, मेरे भाव हैं। ये सारा क्या? मेरा पौद्गलिक संसार है। इन तीनों ने आत्मा को जकड़ा हुआ है। इन तीनों के कारण मेरी आत्मा शुद्ध होते हुए भी इन तीनों के संबंध से बाहर जो अभी कार्य कर रही हो, अशुद्धता के कर रही। कहीं फैक्टर कर्म आ गया, कहीं मेरे राग द्वेष आ गए, और कहीं मेरी वो जो शरीर आदि के संबंध है, मोह है, वो आ जाएंगे। तो हम तो इन तीनों में ही खेल रहे हैं ना। अब ये तीनों का संबंध तब पता हुआ जब हमें समझ में आया कि मैं तो आत्मा हूं। जब तक आत्मा नहीं पता था, अब जो एक जंतु जानवर है, उसको आत्मा का नहीं पता, वो तो शरीर आदि समझता है ना। घोड़ा अपने आप को घोड़ा ही समझ रहा है ना। उसको ये थोड़ी पता है कि मैं आत्मा। उसको ये भी नहीं पता कि वो घोड़ा है। कल मैं मनुष्य था, घोड़े से मैं फिर मनुष्य बन सकता हूं। लेकिन मनुष्य बन के मुझे पता है, मेरा इतना चिंतन है कि मैं समझता हूं कि मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं उसको, घोड़े को ये नहीं पता मैं उत्कृष्ट हूं या नहीं हूं। वो तो ये हमें नजर आ रहा है कि इन सारे जितने स्पीसीज हैं, इसमें मैं सबसे उत्तम हूं। मैं कर सकता हूँ। देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि मैं मुक्त हो सकता हूं। मैं वहां पहुंच गया हूं जहां से मैं मुक्त हो सकता हूं, मैं मुक्त हूं। देव भी नहीं वहां मोक्ष दे सकते। तो मेरी जाति जो है, ये जो मनुष्य जाति, ये मैं क्या सबसे उत्कृष्ट हो गई। मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे मैं मुक्त हो सकता हूं। ये ये थैंक यू। ये भी हमारा अहोभाव है ना, कि हम जब एक आदमी सोचता है ना, अब ये वैसे ही है, जो लड़का एक बार फर्स्ट आ जाए ना, फर्स्ट आ जाए, उसको पता हो, एक तो फ्लूक से फर्स्ट आ गया, कभी उसको आ गया, उसकी इच्छा नहीं थी फर्स्ट आने की,
एक की हमेशा इच्छा होती है फर्स्ट है, वो फर्स्ट आ गया, वो नीचे नहीं जाना चाहता, वो कहता कुछ हो जाए। अब उसको उस फर्स्ट आने की इंपॉर्टेंस है, उसके प्रति श्रद्धा है। हम अगर ये सोचें कि हम एक बार हम मनुष्य बन गए, ये हुआ, अब कोई कहे कि अगली गति में गधा बनना है, नहीं ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि अगली गति डिसाइड मैं कर रहा हूं। यहां मैं जो जीवन जी रहा हूं, मेरे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वही डिसाइड कर रहे हैं। मैं अगर बिजनेस करता हूं, मैं कम तोलने लग जाऊं प्रॉफिट के लिए, मैं डुप्लीकेट माल बनाने लग जाऊं, ट्रेंच गति फिक्स हो गई। अब ट्रेंच में कौन सी वैरायटी होगी, वो फर्दर आपको देखा जाता है कि इसकी क्या ट्रेड्स हैं, और फर्दर क्या डिटेलिंग है, और सूक्ष्म करके आपको वहां जाना है। मगर हम अपनी जगह से तो गिर ही गए ना, चाहे जहां मर्जी जाए। हाँ, गिर गए। अब मनुष्य जो है ना, वो कहे कि मैं, ये जमीन मेरी है, मैं तो तुझे पैर नहीं रखने दूंगा यहां पर। ये क्या है, उसके अंदर ना टेरिटोरियल लिमिट, मतलब पकड़ होगी जगह के साथ, जमीन के साथ पकड़ होगी। उसके कुत्ते बनने के पूरे चांस है। कुत्ता अपनी गली में दूसरे को घुसने नहीं देता। कुत्ता की कोई कोई दूसरा नहीं बनाता। लेकिन महाराज जी, कुत्ता बने शेर बने, गया तो त्रियंच में ही ना, क्या फर्क पहले पड़ता है? पहले ये ऐसे डिसाइड होता है, पहले त्रियंच डिसाइड होगा, त्रियंच के बाद में फिर उसकी डिटेलिंग, फिर और बारीकी देखी जाएगी, फिर और बारीकी देखी जाएगी, हम और नीचे बारीकी नहीं देखी, जाना। फिर और बारीकी देखी जाएगी। भाई ठीक है, कुत्ता बन गया, कुत्ता बनने के बावजूद वो ऐसा कुत्ता गली का नहीं बना, किसी सेठ का कुत्ता बन गया। ये भी उसके कर्मों से होगा ना, वो डिसाइड होगा कि गली का कुत्ता नहीं बनेगा, सेठ का बनेगा। फिर ऐसा कुत्ता बन गया, किसी वेजिटेरियन आदमी का कुत्ता बन गया, वो उसको दूध पनीर खाने को देता, नॉन वेज नहीं देता, उसका आगे का सुधार हो गया। जैसे ये सारी चीजें हम यहां जो कर रहे हैं ना, जो हमारा दूसरों से बर्ताव है, वही डिसाइड करेगा कि हमने कहाँ आगे जाना। जो आज नशा कर रहा है, जो आज नशा कर रहा है, वो क्या है कि वो चेतना को लुप्त कर रहा है। वो चेतना मतलब वो बेहोशी में पड़ा हुआ है, नशे में वो पड़ा हुआ है, वो उसका पूरा चांस है कि वो निगोद में जाए, जहां मूर्छा ही मूर्छा है। जब तू यहां चेतना मिली थी तो मनुष्य बना, तू मूर्छित होना चाहता है, मनुष्य बन के भी तू पिए पड़ा, शराब पीकर पड़ा रहना चाहता है, तो तुझे हम वो मूर्छा देते हैं जहां से निकलना ही मुश्किल होगा, तू मूर्छा में रहेगा। वो ये भी डिसाइड हमने किया ना, यही डिसाइड हमने किया। तो अगर अल्टीमेटली महाराज जी ये निकला, बेसिकली हम अनजाने में जाने में जो मांगते हैं हमें वही मिल जाता है कि हाँ, हमारी मिलता पब्लिक है। अच्छा कोई है तो तू जा ले। कोई ईश्वर देने वाला है ही नहीं है। और ईश्वर किस किस को बांटेगा, किस किस को देगा? एक छोटा छोटा बीज, एक घास के, कितना घास है, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है। हर जीव की अकाउंटेबिलिटी कोई आदमी कर सकता है? ये ऑटो सिस्टम पे डाला हुआ है, ऑटो सिस्टम के ऊपर है। ये सारी फंक्शनिंग आईएसओ सिस्टम से है, सिस्टम बने हुए हैं, ऑटो सिस्टम से चल रहा है। मैं जो कर रहा हूं बाहर कर रहा हूं, और अंदर क्या कर रहा हूं, मैं बाहर जो क्रिया कर रहा हूं, मेरे बाहर भी एक कैमरे लगे हुए हैं, मेरे अंदर भी कैमरे लगे। मैं बाहर जो क्रिया कर रहा हूं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और अंदर मेरी भावधारा क्या चल रही है, बदल रही है, वो भी रिकॉर्ड हो रही है। दोनों ऐड इन हो जाएंगी। मैं अहोभाव से कोई चीज दे रहा हूं किसी को, उसका रिजल्ट कुछ और मिलेगा। मैं मन में सोचता हूं आज तो ये तो देना ही पड़ेगा, ये सामने आ ही गए हैं, ये भाव अंदर आ रहा है, बाहर क्रिया वही हो रही है, इसका रिजल्ट डिफरेंट हो जाए। इसका मतलब जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो मतलब सीधा आपका डाटा कंप्यूटर में जा रहा है, और कितने एंगल से जा रहा है, और फाइनल रिजल्ट उसने निकाल देना है, उसने रिजल्ट निकाल देना है। थैंक यू महाराज जी। हाँ, मतलब ये इसका, वी शुड बी वेरी विजिलेंट, वेरी विजिलेंट, जितना से कि मेरे एक्शन से मैं आगे फंस ना जाऊं। मुझे कोई गलत काम नहीं करना, और मनुष्य बस से मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे गति ऊपर जाना है। मैं एक बार इस लेवल को अचीव कर गया हूं, ये भाव उत्कृष्ट बन जाए ना, तो कल कोई गलत काम नहीं करेगा, मुझे कोई गलत काम नहीं करे। क्योंकि यहाँ का जो लाभ है ना, वो बहुत टाइम छोड़े टाइम का है, और फंस गया तो बहुत लंबा फंसेगा। इसलिए अपने को यहाँ के जो गेन है ना, वो बहुत छोटे तुच्छ नजर आने चाहिए, नगण्य नजर आने चाहिए, कि ये बहुत कम है, इसका अगर मेरे को नहीं भी मिला धन ज्यादा,
कुछ मतलब मैं हेरा फेरी करूं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसका मुझे नुकसान ज्यादा हो, मैंने वो करना ही नहीं। वो कितनी देर मैं एंजॉय कर लूंगा, और 10 20 25 साल। पर ये जो मेरी बिगड़ गई स्थिति, ये मुझे कहाँ की कहाँ पटक देगी। ये बात अगर अंदर आ गई ना, तो आप जो है ना पाप भीरू बन जाओ, और ये बनना जरूरी है। मैं कह रहा हूं किसी से डरना नहीं चाहिए, डरना अपने पापों से चाहिए, दुर्गति ना हो जाए मेरी, इस बात का डर होना चाहिए। वैसे किसी कोई डरने की जरूरत नहीं। नमो अरिहंतान नमो 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 लोय संसाहनम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमा चतारि शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्यामि चारि शरण सुकर्ण मंगल कम हे वंदना महाराज जय हे वंदना गुरुदेव हाँ जी। जय वंदना वंदना गुरुदेव।